नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र की हालत देखिए, 300 सांसद चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम एक प्रतिनिधि मंडल लेकर आएंगे और हम आपको एक दस्तावेज देना चाहते हैं। चुनाव आयोग कहता है कि 300 सांसद नहीं आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो डरते हैं। 300 सांसद आ गए और वहां पर सच्चाई निकल आई तो क्या होगा, बस यही बात है। राहुल गांधी ने कहा, ये लड़ाई अब राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है। अब ये देश की आत्मा की लड़ाई है, ये संवैधानिक लड़ाई है। एक आदमी एक वोट संविधान का आधार है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की गड़बड़ियों को लेकर कहा कि हमने कर्नाटक में साफ दिखाया है, यहाँ एक आदमी एक वोट नहीं है, यहाँ एक आदमी का बहुत जगहों पर वोट चल रहा है। पूरा विपक्ष ये लड़ाई लड़ रहा है और युवाओं को ये बात समझ में आ गई है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया, चुनाव आयोग भ्रमित कर रहा है, उनका ही डेटा है और हमने उसे ही दिखाया है। ये सिर्फ बेंगलुरु में ही नहीं हुआ है, ये देश के अलग अलग चुनावी क्षेत्रों में हुआ है। चुनाव आयोग जानता है जो डेटा वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो फटेगा। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि चुनाव आयोग चोरी से बनाई गई सरकार को बचाने में लगा हुआ है। ये राहुल गांधी जी के खुलासे का असर है कि चुनाव आयोग अब हमसे बात करने के लिए तैयार हुआ है, वरना चुनाव आयोग अब तक राजनीति की भाषा बोल रहा था। बता दें, चुनाव आयोग ने जयराम रमेश समेत दूसरे नेताओं को चर्चा के लिए बुलाया है। इसमें 30 राजनेताओं की संख्या की इजाजत दी गई है। हालांकि जयराम रमेश ने इसके बाद एक चुनाव आयोग को लेटर जो लिखा है वो ट्वीट किया है और कहा है कि हम शांतिपूर्ण मार्च के बाद सभी सांसद मिलकर चुनाव आयोग से मुलाकात करना चाहते हैं। इस मुलाकात में कई मुद्दों पर बात होगी, जिनमें मुख्य रूप से बिहार में चल रही SIR की प्रक्रिया और दूसरे राज्यों में लागू करने की योजना शामिल है। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग से ये बैठक हमारी संसदीय लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपरा के अनुरूप होगी। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने वोट चोरी और बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन संशोधन यानी SIR के खिलाफ आज दिल्ली में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। मार्च का नेतृत्व राहुल गांधी ने किया। इंडिया ब्लॉक के सांसद संसद भवन परिसर से चुनाव आयोग के कार्यालय जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और बाकी इंडिया के लीडर्स सड़क पर ही बैठ गए। थोड़ी देर बाद पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को और बाकी नेताओं के साथ हिरासत में ले लिया। वहीं जब पुलिस ने राहुल गांधी को आगे बढ़ने से रोक दिया तो वो सड़क पर ही अन्य सांसदों के साथ बैठ गए और आगे जाने देने की मांग करने लगे। थोड़ी देर बाद पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने से पहले राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई देश के सामने है, ये लड़ाई संविधान बचाने की है। प्रियंका गांधी ने भी कहा, ये हमें रोक रहे हैं क्योंकि ये डरे हुए हैं, कायर हैं, ये सरकार कायर है। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने संसद भवन से चुनाव आयोग तक विरोध मार्च शुरू किया, लेकिन पुलिस ने इसको पहले ही रोक दिया और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत अन्य विपक्षी सांसदों को हिरासत में ले लिया। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने राहुल गांधी का पुरजोर समर्थन किया। थरूर भी विपक्ष के इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। थरूर ने मीडिया से बातचीत में अपने नेता का साथ दिया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने गंभीर सवाल उठाए और उन्हें गंभीर जवाब मिलने चाहिए। थरूर ने कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि चुनावों पर जनता के मन में कोई शक न रहे। थरूर ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट भी लिखा। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की सेहत और उनके ठिकाने यानी वो कहां पर हैं इसके बारे में स्पष्ट जानकारी देने की मांग की है। राउत ने लिखा है कि 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने अचानक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उस दिन के बाद से आज तक उनकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। राउत ने याद दिलाया कि 21 जुलाई की सुबह धनखड़ राज्यसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई सामान्य तरीके से चला रहे थे। वो पूरी तरह ठीक नजर आ रहे थे और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से बहस भी की थी। कार्यवाही स्थगित करने के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसी दिन शाम 6 बजे उनके इस्तीफे की घोषणा हो गई, जिसे राउत ने चौंकाने वाला बताया। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि 21 जुलाई से लेकर आज तक हमारे उपराष्ट्रपति कहाँ हैं, उनकी सेहत कैसी है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने एक बार फिर भारत के लिए जहर उगला है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लक्ष्य रूसी तेल के भारत, चीन और ब्राजील जैसे ग्राहकों को कुचलना है।
ग्राहम ने कहा कि रूसी तेल खरीदकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आर्थिक मदद करने का खामियाजा भारत भुगत रहा है। ऐसा करने वाले ब्राजील और चीन जैसे दूसरे देशों को भी भारत की तरह भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खबरों के मुताबिक अमेरिका में रहते हुए भागवत को परमाणु हमले की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान पर भारत से अस्तित्व का खतरा हुआ तो वो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। अमेरिका के टाम्पा शहर में एक ब्लैक टाई डिनर के दौरान मुनीर ने वहां मौजूद लोगों से कहा, हम एक परमाणु ताकत हैं। अगर हमें लगे कि हम खत्म हो रहे हैं तो हम अपने साथ आधी दुनिया को खत्म कर देंगे। बता दें, ये पहली बार है जब अमेरिका की धरती से किसी तीसरे देश के खिलाफ इस तरह की परमाणु धमकी दी गई हो। भारत पाक संघर्ष के बाद दूसरी बार अमेरिका पहुंचे आसिम मुनीर ने सिंधु नदी के नियंत्रण को लेकर भारत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हम इंतजार करेंगे कि भारत बांध बनाए और जैसे ही वो बनाएगा हम उस पर 10 मिसाइलें दाग देंगे। मुनीर ने कहा कि सिंधु नदी भारतीय परिवार की निजी संपत्ति नहीं है। हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान के टीवी चैनल दुनिया न्यूज के मुताबिक मुनीर ने कहा कि भारत खुद को दुनिया का नेता दिखाना चाहता है, लेकिन हकीकत में वो ऐसा नहीं है। भारत ने पाकिस्तान की ओर से दी गई परमाणु धमकियों की कड़ी निंदा करते हुए स्पष्ट किया है कि वो किसी भी तरह के परमाणु ब्लैकमेल के सामने नहीं झुकेगा। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाता रहेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि परमाणु हथियारों की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी रणनीति है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी टिप्पणियां पाकिस्तान की सैन्य नेतृत्व और आतंकवादी समूहों के बीच साठगांठ को उजागर करती हैं, जिससे उसके परमाणु कमान की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत ने पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि वो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है। मंत्रालय ने कहा, हम परमाणु ब्लैकमेल के सामने नहीं झुकेंगे। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 11 अगस्त को कहा कि दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को रिहायशी इलाकों से दूर भेज दिया जाना चाहिए। जो भी संगठन इस काम में बाधा डालेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का यह महत्वपूर्ण आदेश कुत्तों के काटने और रेबीज से होने वाली मौतों के बढ़ते मामलों के बीच आया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच आवारा कुत्तों के हमलों के बाद रेबीज से होने वाली मौतों की बढ़ती घटनाओं पर एक न्यूज रिपोर्ट का संज्ञान लेने के बाद इस मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत ने कहा वो केवल केंद्र सरकार की दलीलें सुनेगी और इस विषय पर कुत्ता प्रेमियों या किसी अन्य पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई नहीं की जाएगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.